नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई। लगभग 3-4 मिनट सुनवाई चली। वो सुनवाई आपने यदि मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो वो सुनवाई जरूर लाइव वाली देख लें। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ, क्या एसआई भर्ती 2025 की एग्जाम आगे खिसकेगी, क्या हुआ, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को आदेश दिया था हाईकोर्ट को कि 31 मार्च तक आप फैसला करें। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में जब सुनवाई हुई तो दीपांकर दत्ता जी ने कहा कि कल तो नेशनल हॉलीडे है, उसके बाद सैटरडे को हाईकोर्ट का फैसला आना नहीं है क्योंकि वर्किंग नहीं है और संडे को एग्जाम है, तो जजमेंट आने की तो कोई संभावना नहीं है एग्जाम से पहले। इस मामले की गंभीरता को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सूरजमल मीणा के एडमिट कार्ड जारी करने के आदेश दिए, लेकिन उसी दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश एंड राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया कि मामला सूरजमल मीणा एक याचिका या कुछ लोगों का नहीं है, ये एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित अभ्यर्थियों का है, काफी छात्र है। इसलिए जो जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ जो जज थे उन्होंने कहा कि वी ग्रांट परमिशन टू ऑल, हम सभी को परमिशन देंगे। तब उसके बाद ऑर्डर में जो लाइन लिखी गई है उस लाइन के हिसाब से आरपीएससी उलझ गई। कैसे मैं बताऊंगा कि जो लाइन लिखी गई है उसके हिसाब से एसआई भर्ती 2025 5 और 6 अप्रैल को होना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के बीच में ये लाइन लिखवाई गई है जब ये उन्होंने कहा कि वी ग्रांट परमिशन टू ऑल। जब एडवोकेट हरेंद्र नील जी और सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश जी ने जब सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया कि एक का नहीं है, बहुत सारे पीड़ित अभ्यर्थियों का मामला है, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि This order is also applicable in respect of other aspirants who participated in SI भर्ती 2021। मतलब कि जो हमारा जो एडमिट कार्ड जारी करने का और प्रोविजनली अलाउ करने को भी कहा है और रिजल्ट रोकने को कहा है, ये आदेश उन छात्रों पर भी अप्लीकेबल है जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 में पार्टिसिपेट किया। दिस ऑर्डर इज ऑल्सो अप्लीकेबल, ये आदेश अप्लीकेबल है, लागू है उन पर इन रेस्पेक्ट ऑफ जो अदर एस्पिरेंट्स, जो अन्य छात्र हैं जो हु पार्टिसिपेटेड, जो भाग लिया इन एसआई रिक्रूटमेंट 2021। अब इस आदेश का मतलब ये हुआ कि एसआई भर्ती 2021 के वो पीड़ित अभ्यर्थी जो आज ओवर हो, इस आदेश का मतलब यह हुआ कि एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित वो अभ्यर्थी जो आज ओवर एज हो गए, उन्होंने आवेदन नहीं भरा, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं करी और वंचित रह गए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे यूट्यूब पर। उन अभ्यर्थियों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वो अभ्यर्थी आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश शाम तक आ जाएगा, वो अपने एसआई भर्ती 2021 का फॉर्म की प्रति लेकर उसकी कॉपी लेकर आरपीएससी पहुंच जाए और वहां एप्लीकेशन दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हमको भी परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि यह आदेश ओनली हाई कोर्ट के पिटिशनर या सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर तक लागू नहीं है। यह आदेश एसआई भर्ती 2021 के सभी पीड़ित अभ्यर्थियों पर लागू हो रहा है और न जाने कितने ही छात्र होंगे जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित हैं, जो ओवरेज हो गए, जो हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं डाल पाए, कानूनी जानकारी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तमाम रीजन हैं। वो अभ्यर्थी अब तत्काल रूप से आरपीएससी में एप्लीकेशन लेकर अपने 2021 के आवेदन की प्रतिलिपि लेकर और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी जैसे ही आए हम दिखा देंगे, अदरवाइज वहां पर आप दीजिए कि आप अपने जो काउंसिल राजस्थान सरकार के AAG से बात कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के AAG ने कहा कि हम आज ही कम्युनिकेट कर देंगे आरपीएससी को
इसलिए उनके पास आज ही कर देंगे, तो आपसे फोन करना है आरपीएससी टेलीफोन से, AAG राजस्थान सरकार से उनसे संपर्क करें कि क्या आदेश आया। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया गया है, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। इसलिए यदि काफी संख्या में एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट नहीं गए, जो फॉर्म नहीं भरा 2025 वाली का, उनका फॉर्म भरवाना पड़ेगा। यदि वो आरपीएससी में जाकर के अपनी गुहार लगाते हैं, उनका फॉर्म भरवाना पड़ेगा, उनको परीक्षा में शामिल करना पड़ेगा। और इस वजह से एसआई भर्ती 2025 आगे जा सकती है। अब ये देखना होगा कि आरपीएससी इस आदेश पर क्या डिसीजन लेती है, सरकार क्या डिसीजन लेते हैं, कितने अभ्यर्थी आरपीएससी के पास जाकर के गुहार लगाते हैं। वैसे देखा जाए नैतिकता के नाते, यदि कानूनी समझ के तौर पर नैतिकता के नाते आरपीएससी और सरकार अपनी हट धर्मिता छोड़े, तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तौर पर वो एक प्रेस नोट, एक विज्ञप्ति जारी करें कि एसआई भर्ती के 2021 के वो एस्पिरेंट्स जो पार्टिसिपेट किया हुआ है 2021 में, आज वो ओवर एज हो रहे हैं, तो वो 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल खोलने की उनको डेट डालनी चाहिए, इस तारीख से इस तारीख तक वो आवेदन भरें, उसके बाद एग्जाम करवाएं। नैतिकता के नाते ये होना चाहिए, यदि हट धर्मिता दोनों छोड़े तो। क्योंकि 2021 के पीड़ित अभ्यर्थियों के सभी पर लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश, एडमिट कार्ड जारी करने का, उनको परीक्षा में भाग लेने का, उनका रिजल्ट सील बंद रखा है कि वो जारी ना हो तब तक। क्योंकि ये आदेश इसलिए हुआ कि हाईकोर्ट से फैसला नहीं आया। मैंने पीछे 2 वीडियो में कहा था, क्योंकि उनकी प्रेयर का औचित्य नहीं रहेगा, हाईकोर्ट आदेश नहीं दे रहा। हालांकि आरपीएससी ने खेल किया, एसआई भर्ती 2021 का मामला था, तो उसमें क्या खेल ये किया कि 25 वाली में आवेदन करने के लिए हाईकोर्ट गए, सिंगल बेंच ने उनको प्रोविजनली फॉर्म भरने का आदेश दिया। उसके बाद फैसला आ गया, उस फैसले को सरकार ने डबल बेंच में अपील कर दी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे कर दिया। मतलब जो प्रोविजनली अप्लाई किए हुए थे उनका कोई औचित्य नहीं था, औचित्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट गए वो छात्र, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को वेकेट नहीं किया, स्टे को तोड़ा नहीं, स्टे बरकरार रहा डबल बेंच का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को 31 मार्च तक डिसाइड करो। राजस्थान सरकार और आरपीएससी ने किस पावर के तहत, किस आदेश के तहत इन छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए, सिटी जारी किए? क्या हाईकोर्ट के आदेश की कंटेम्प्ट नहीं था? कंटेम्प्ट था, क्योंकि जब डबल बेंच से स्टे था, जब वो प्रोविजनली अप्लाई पर कोई वैल्यू नहीं रही, हाईकोर्ट डबल बेंच ने स्टे कर दिया, तो आपने कैसे उनके एग्जाम और एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया आपने? और एक तरफ आरपीएससी 30 जनवरी को प्रेस नोट जारी करती है कि उसका लास्ट पैराग्राफ है कि जिसके पास ये योग्यताएं नहीं है तमाम सो एंड सो, वो अपना आवेदन वापस ले ले, नहीं काउंसलिंग इंटरव्यू में हम उनको वो कर देंगे, आगे के लिए कार्रवाई कर देंगे, ये दंडनीय अपराध होगा, ये होगा, वो न जाने कितनों ने वापस ले लिया होगा इस नोटिस के थ्रू, और दूसरी तरफ शामिल कर रहे हैं। क्या सिस्टम बना रखा है आपने? कोई तो होगा कुछ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन सभी पर अप्लाई होगा जो एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया, वो फॉर्म भर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत। मामला काफी टफ है, इधर हाईकोर्ट में छुट्टियां आ रही है, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अब आरपीएससी यदि तानाशाही करके उनके एग्जाम के फॉर्म नहीं भरवाती है तो बड़ा ही कंटेम्प्ट का मामला बनेगा हाईकोर्ट में, क्योंकि सभी पर अप्लाई करने का उन्होंने बोला है। तो नैतिकता के नाते ये काफी अहम मुद्दा है, और वैसा देखा जाए तो एग्जाम नहीं हो सकती। अब आरपीएससी क्या डिसीजन लेती है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों को किनारे पर रखकर अपनी हठ धर्मिता पर अडिग रखती है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट करती है, ये देखना होगा क्या करती है। और बाकी आदेश की कॉपी जैसे ही आएगी उसकी पीडीएफ पूरा विस्तार से और समझाएंगे। जुड़े रहें चैनल पर, और अब तमाम कोचिंग वाले आ जाएंगे शाम को आदेश की कॉपी आते ही और समझाने। इसलिए बड़ा टफ और क्रिटिकल था। मैंने कल भी बोला था कि दूसरे वाला होगा, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन काफी हरेंद्र नील जी ने, राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी काफी मेहनत करी, और उन्होंने सीनियर एडवोकेट, और उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने कहा कि सर एक का मामला नहीं है, हजारों छात्रों का है। काफी
लोग ऐसे हैं, तब जाकर के ये सभी के लिए ऑर्डर हुआ है। जो 2021 के पीड़ित अभ्यर्थी हैं सभी के लिए यह आदेश करवाया। धन्यवाद, जुड़े रहें।